शांति। शिव बाबा हम सभी का 63 जन्मों का नेगेटिव प्रोग्राम जो हम सभी के अंदर चाहे कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो गया था उसको चेंज करके नई दुनिया का नया प्रोग्राम डाल रहा है। हम सब अपनी अपनी मेथड से ये पुराने संस्कारों को, पुराने नेगेटिव प्रोग्राम से फ्री होना चाहते हैं। इसीलिए आज 15 अगस्त का अर्थ ही है फ्रीडम। फ्रीडम का अर्थ ही है कि फ्रीडम फ्रॉम इनर नेगेटिविटी, जो हमारे अंदर तरह तरह के प्रोग्राम गए हैं। मेडिकली और ज्ञान के अनुसार मेडिकली देखें तो हमारे अंदर एक कॉन्शियस माइंड रहता है और एक सबकॉन्शियस माइंड रहता है। कॉन्शियस माइंड 5 to 10% रहता अप्रॉक्सीमेटली और सबकॉन्शियस 85 to 90% रहता है। चेतन मन और अर्ध चेतन मन। कॉन्शियस माइंड छोटा प्रोसेसर है, छोटा कंप्यूटर है, और सब कॉन्शियस माइंड बड़ा कंप्यूटर है, बड़ा प्रोसेसर है। हमारी जो प्रोग्रामिंग है बचपन से माँ के पेट से ही लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी से शुरू हो जाती है, जो करीब 7 साल तक चलती है। 7 साल तक बच्चे का रियलिटी क्या है, इमेजिनरी क्या है, उसमें डिफरेंशिएट नहीं करता, क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता। उस समय ब्रेन डेवलप हो जाता है, पर ब्रेन दूसरी चीज़ों को ऑब्जर्व करके, देखकर प्रोग्राम डाउनलोड करता रहता है। अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली वो प्रोग्राम जो बच्चा देखता है, फील करता है माँ बाप को, माँ के अंदर भी वो डाउनलोड करता रहता है। एक डॉक्टर ने कहा करीब बच्चा 7 साल तक, 8 साल तक 300,000 प्रोग्राम डाउनलोड कर देता है। ये वो प्रोग्राम रहते हैं जो उसको सर्वाइवल के लिए मदद करते हैं। ये नेचुरली उसके अंदर जाते हैं। फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है बच्चा, माँ बाप उसको कई तरह के इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो लड़का है, लड़की है, पानी है, आग है, कई तरह के इंस्ट्रक्शन उसके अंदर जाते हैं। तो बेसिकली उसका डर, फियर उसके बाद शुरू होता है। उसके पहले फियर नहीं था, पर उसके बाद जो उसकी प्रोग्रामिंग कर दी गई, इन्वायरमेंट ने, पेरेंट्स ने, मीडिया ने जो देखा वो उसके अंदर चला गया। अब वो मेजर चंक है। इसीलिए एक डॉक्टर ने कहा दिन में हम केवल 1% ही, 2% ही अपना कॉन्शियस माइंड यूज करते हैं। 99%, 98% सबकॉन्शियस माइंड हमारा चलता रहता है। क्योंकि जब हम कॉन्शियसली सोचते हैं, कॉन्शियस माइंड का अर्थ है क्रिएटिव माइंड, थिंकिंग माइंड, स्पिरिचुअल माइंड, आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी, ये कॉन्शियस माइंड है। और सब कॉन्शियस माइंड है हैबिट। जो भी उसका प्रोग्राम हैबिट्स बन गई है वो सब कॉन्शियस है। इसीलिए कभी कभी हम लोग ज्ञान में कई बार पॉजिटिव सोचते हैं, आई एम गुड, मैं हेल्दी हूँ,
मैं बाबा का बच्चा हूँ, ज्ञान के कई सोमान अपने को देते हैं, पर वो अंदर नहीं जाते हैं, वो केवल बाहर ही रह जाते हैं, क्योंकि दोनों का प्रोग्रामिंग अलग अलग होता है। कॉन्शियस माइंड जो लर्न करता है, वो लर्न करता है नए नॉलेज से, रीडिंग से, सुनने से, लिखने से। ये कॉन्शियस माइंड ट्रेन होता है। पर सबकॉन्शियस माइंड का अलग ही फंडा है। उसका फंडा है, जब तक हैबिट क्रिएट नहीं करी गई तो वो उसके अंदर प्रोग्राम जाता नहीं है। और किसी भी हैबिट को क्रिएट करने के लिए 3 चीजें चाहिए: नॉलेज, ज्ञान, स्किल्स और डिजायर। नई हैबिट मेरे को अंदर डालनी है तो मेरे को तीनों चीजें चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए और डिजायर भी चाहिए। अब मैं कैसे अपने अंदर अच्छे प्रोग्राम डालूं? मेरे को मालूम है मेरे अंदर कुछ नेगेटिव प्रोग्राम है और हर एक के अंदर रहते हैं। हर एक के अंदर कोई सिस्टम वीक होता है जेनेटिकली, और कोई गुण डोमिनेंट रहता है और कोई अवगुण डोमिनेंट रहता है। मूल जो बाबा ने कहा, मूल गुण, एक मूल, उसकी पर्सनालिटी उससे ही रिफ्लेक्ट होती है। वो न चाहते हुए भी उसमें स्लिप हो जाता है। उसको कहा जाता है गुस्सा मत कर, ये मत कर, पर वो न चाहते हुए भी वो कर देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस डोमिनेंट है। दिन में मेरा केवल 1%, 2% कॉन्शियस चल रहा है, 98% मेरा सबकॉन्शियस चल रहा है। शुरू में हम कार चलाना सीखते हैं, पूरा ध्यान रहता है कार पर, व्हील पर, मिरर पर, ब्रेक पर, एक्सीलेटर पर। फिर क्या होता है, धीरे धीरे 3 महीने 1 साल में क्या होता है, हमारी मास्टरी हो जाती है। अब मेरे को कोई ध्यान नहीं देना पड़ता, मैं व्हील चला रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ फोन पर, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने वो प्रोग्राम ले लिया कि कार को कैसे चलाना है। एक तरह से ये है कि एक लैपटॉप लिया, कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर नया है, पर उसमें कोई प्रोग्राम नहीं होगा तो कंप्यूटर को हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। मोबाइल लिया, उसमें ऐप नहीं डाली तो हम उसको ऑपरेट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, सिंपल कर पाएंगे। ऐसे ही सबकॉन्शियस में भी कई तरह के जो प्रोग्राम गए हुए हैं, नोइंगली अननोइंगली, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, मेरे में क्या नेगेटिव प्रोग्राम है। इसीलिए एक मुरली में बाबा ने कहा, ज्ञान युक्त भावना, ज्ञान युक्त भावना, स्नेह से याद, स्नेह भरी याद। जो हमारी प्रोग्रामिंग हो वो रैशनल हो, और जो हमारी याद है वो प्यार से हो। अब कैसे करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, साइंस से लूं तो बहुत बड़ा है। अब उसको हम कैसे करें? ज्ञान के हिसाब से देखें तो हमारे को बाबा ने दिया मन, बुद्धि, संस्कार। मन सोचता रहता है, बुद्धि उसको करेक्ट करती है, उसको समझाती है कि क्या करना है। अब मेरे को बहुत अच्छा याद आया, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम तभी कर सकते हैं जब हम उस स्टेज पर हों जब हम बचपन में थे। जब तक हम 7 साल के थे तो हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी थीटा थी, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा।
तो जब थीटा फ्रीक्वेंसी रहती है वो कॉन्शियसनेस से लो फ्रीक्वेंसी रहती है, इसलिए वो प्रोग्राम हमारे अंदर ऑटोमेटिक जाते रहते हैं। जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, वो अंदर जा रहे हैं। अब मेरे को कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में प्रोग्राम डालना है। कॉन्शियस मास्टर है, सब कॉन्शियस सर्वेंट है। जो कॉन्शियस बोलेगा वो रिकॉर्ड होगा, पर उसकी टेक्निक क्या है? मेरे को पहले थीटा फ्रीक्वेंसी में जाना पड़ेगा, और जो बाहर का नॉलेज है, मेडिकल नॉलेज है, वो कहता है जब आप सोते हो, सोने के पहले, अभी पूरी नींद नहीं आई है, सोने के पहले जो वो नींद होती है वो थीटा फ्रीक्वेंसी की रहती है। डीप स्लीप आ गई तो डेल्टा में गए। उस थीटा फ्रीक्वेंसी में आप अपने को जो देना चाहते हो वो दो। कई लोग ईयर प्लग लगाकर सुनते हैं, उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही कॉन्शियस माइंड डिस्कनेक्ट हुआ, मेरे को क्या चाहिए, मैंने वो प्रोग्राम सिलेक्ट किया, वो डाला। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। जो भी प्रोग्राम, मेरे को शांति चाहिए, गुस्सा बहुत आता है, मैं शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं। अब दादी गुलजार जी का बहुत अच्छा एक मुझे याद आता है, हमेशा क्लास में, बाबा के दिनों में कहती थी, इवनिंग की क्लास में, छोटी छोटी चीजों पर अटेंशन दो। उन्होंने कहा जब पानी पीना है, पानी का ग्लास उठा रहे हो, लगा रहे हो, उस एक सेकंड में कहो मैं आत्मा पानी पी रही हूं। एक तो ऐसा ही पानी डाल दूं, और एक है धीरे धीरे मैंने कहा मैं शांत स्वरूप हूं। अगर 10 बार पानी पिया तो 10 बार शांत स्वरूप का प्रोग्राम थीटा लेवल पर गया। जितनी भी हमारी दादियां थी उनका लेवल था अल्फा और थीटा का। हम सभी जानते हैं कि उस लेवल पर वो बात करते हुए भी अल्फा लेवल पर रहती थी, हम लोग बात करते हुए बीटा लेवल पर रहते हैं। तो जब अल्फा और थीटा लेवल पे रहते हैं, प्रोग्राम अंदर जाता है। तो कॉन्शियस माइंड रात को सोते समय एक तो किया, जो बाबा भी कहता है चेक एंड चेंज। रात को चेक करो और देखो क्या चेंज करना है और अंदर डालो। वो ब्यूटीफुल पीरियड है डालने का। दूसरा है सुबह का टाइम, अमृत वेला, अर्ली मॉर्निंग, आप तैयार हैं, चाय पी रहे हैं, उस समय भी वो लेवल ऑटोमेटिक आती, नेचर को देख रहे हैं, बर्ड्स को देख रहे हैं, आप वो डालो। जब आप अपने में खो जाते हैं तब वो थीटा लेवल आती है, जिसको बाबा ने कहा मनन और चिंतन। बिना मनन और चिंतन के ये प्रोग्राम जाएगा ही नहीं। मैं कितना भी पॉजिटिव रहूं, बोलूं, कई लोग मेरे पास भेजते हैं, मैं कहता हूं अपने को मैं पॉजिटिव हूं, पर जैसे ही सिचुएशन आती मेरा वो नेगेटिव प्रोग्राम खुल जाता है, क्योंकि नेगेटिव प्रोग्राम डोमिनेंट है, 99% है। जैसे ही मैं स्लिप हुआ वो खुल गया। जैसे ही कॉन्शियस माइंड सोचना चालू किया, क्योंकि क्रिएटिव है, और जैसे ही उसने अटेंशन नहीं दिया, सब कॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट पर चला जाता है, और मेजॉरिटी दिन में ये ऑटो पर चला जाता है। न चाहते हुए भी वो बिहेवियर पैटर्न
खुलता है अनकॉन्शियसली। इसलिए अब मेरे को करेक्ट करना है, तो बीच बीच में एक एक सेकंड के अपने को समय दें, जल्दीबाजी नहीं करें, साइलेंस में अच्छी तरह बैठें और जो देना है उसको सिलेक्ट करें, लिखें, क्योंकि कॉन्शियस माइंड सीखता है राइटिंग से, सुनने से, नई चीज को देखने से। क्रिएटिव माइंड है और वो डोमिनेंट माइंड है, स्पिरिचुअल माइंड है, यानी वो मेन काम खेलता है, बुद्धि अपन कह लें। जो भी हमें प्रोग्राम करना है वो कॉन्शियस माइंड ही कराएगा मेरे को। सबकॉन्शियस में एक बार हो गया वो तो खेलता रहेगा, तो उसको मैं चेतन रखता हूं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अवेयरनेस। आई एम अवेयर ऑफ माई अवेयरनेस, आई एम कॉन्शियस ऑफ माई कॉन्शियसनेस। इसीलिए एक ऑथर ने कहा, कॉन्शियसनेस कंसीव, कंस्ट्रक्ट एंड गवर्न एंड बिकम द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो मुझे बनना है वो कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही बनना है। मैं जो वाइब्रेशन भेज रहा हूं वो रिपल होंगे और वो बनेंगे। तो अब मेरे मेजर कंप्यूटर को कैसे प्रोग्रामिंग करूं? 3 चीजें हैं। पहला है आइडिया, सोच, थॉट, क्या करना है। दूसरा है उसका इमेजिनेशन बनाएं, पिक्चर बनाएं, विजुअलाइज करें। मैंने सोचा मैं लक्ष्मी नारायण हूं, तो मैंने लक्ष्मी नारायण का पिक्चर बनाया, इमेजिनेशन। जो बाबा भी कहता था, सामने बैठकर उसके सामने देखो, फ्यूचर को प्रेजेंट में लाओ, फ्यूचर को प्रेजेंट में लाओ। तो मैंने इमेजिनेशन किया, सोचा मैं लक्ष्मी नारायण हूं और उसको फील किया। थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंकिंग, इमेजिनेशन, और उसको फील करूं कि मैं हूं। जब तक फील नहीं किया, अनुभव नहीं किया, वो प्रोग्राम अंदर नहीं जाएगा। जो बाबा कहता है, अनुभव की अथॉरिटी बनो। जब तक मैंने उसको फील नहीं किया, अनुभव नहीं किया, वो प्रोग्राम सबकॉन्शियस में जाएगा ही नहीं। उसको फील करो कि एक्चुअली हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, हेल्दी हूं। तो जब मैं ये तीनों चीजें करके हेल्थ वाला प्रोग्राम सबकॉन्शियस में जाएगा, फिर दिन भर रात भर वो खुद ही अपने को ठीक करेगा, हील करेगा। जो मैंने कहा कि मुझे ये चाहिए, तो सबकॉन्शियस खुद ही करेगा वो, फिर मुझे उसको कहना नहीं है। एक बार प्रोग्राम स्लिप कर गया उसमें, वो करेगा। इसके लिए चाहिए, पहला, जो स्टेटमेंट दे रहे हो वो प्रेजेंट में दो, वर्तमान। मैं हूं, मैं बनूंगा, फ्यूचर, बनूंगा, फ्यूचर, मैं हूं। मुझे याद आ रहा है ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी का एक बहुत अच्छा वर्षन। उन्होंने लिखा, मैं जब 9 साल का था, मैं पेड़ पर चढ़ा हुआ था और पेड़ को पकड़ के लटक रहा था। मेरी छोटी कजिन मार्था 8 साल की, वो भी पकड़कर खड़ी थी। हवा तेज हुई, बहुत तेज हुई। मेरे फादर ने कहा, होल्ड ऑन, पकड़ के रखना। लड़की की मदर ने कहा, मेरे कजिन की मदर ने कहा, देखना गिरना नहीं। लड़की गिर पड़ी। मैंने फादर से पूछा, मैं क्यों नहीं गिरा? फादर ने कहा, मैंने एक ही इंस्ट्रक्शन दिया, पकड़ के रखना, होल्ड ऑन। तो जो आत्मा से, ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से इंस्ट्रक्शन गया, पकड़ के रखना। लड़की की मदर ने कहा, देखना गिरना नहीं।
इंस्ट्रक्शन क्या हुआ, ब्रेन कंफ्यूज हो गया, पकड़ना है कि गिरना है, तो ब्रेन ने कहा पहले गिर लें फिर पकड़ें। तो इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, प्रेजेंट, पॉजिटिव हो, और उसको हम पिक्चराइज करें, विजुअलाइज करें, उसके ऊपर फेथ रखें, बिलीव करें। जो बाबा भी कहता है निश्चय, यस आई एम, यस आई एम। और पांचवा है उसको फील करें, फील करें, प्रेजेंट में रहें, प्रेजेंट स्टेटमेंट दें और छोटा दें, बड़ा स्टेटमेंट नहीं दें। अगर 10 लाइन का स्टेटमेंट ब्रेन को देंगे तो कंफ्यूज होगा। 1 लाइन का स्टेटमेंट दें जो आपको उस दिन लेना है, जो हम लोग भी सम्मान देते हैं अपने को। एक छोटा सा सम्मान दिन भर का दिया, क्योंकि ब्रेन को 3 वीक से 3 महीने लग जाते हैं नया रूट बनाने में। कोई भी नई चीज जब दी जाती है सबकॉन्शियस माइंड को, वो रेजिस्ट करता, नहीं 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 नहीं। चाहे हम चलने की लोगों को नया वो बॉडी पोस्चर का बताते हैं, तुम ऐसे नहीं चलो, ऐसे चलो, तुम्हारा ये ठीक होगा, नहीं नहीं, फिर वो वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस में वो डला हुआ है। 3 वीक से 3 महीने लग जाते हैं एक नया प्रोग्राम लेने में। तो मेरे को क्या करना है, 3 वीक से 3 महीने तक वो नया प्रोग्राम रोज रिवाइज करना है। जो बाबा के 2 शब्द मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, रिवाइज एंड रियलाइज। जब तक मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, रिवाइज नहीं करूंगा, रियलाइज नहीं करूंगा, सबकॉन्शियस नहीं लेता। सबकॉन्शियस का अर्थ ही है हैबिट बनाना, रिपीट करना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, ये हम लोग रिपीट करते थे, और एक बार हो गया तो वो ऑटोमेटिक होता है। तो इसको जितना हम रिवाइज करते हैं, रियलाइज करते हैं, वो मेरा नेचुरल प्रोग्राम हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिक कोई नेगेटिव सिचुएशन भी आएगी, नेगेटिव खुलेगा, गुस्सा आएगा, बोलूं, पर अब जो नया प्रोग्राम डाला है वो टेक ओवर हो गया। वो कहेगा नहीं नहीं, तू तो शांत स्वरूप है, तू तो शांत स्वरूप है, क्योंकि मैंने उसमें वो डाल दिया। जो बाबा का फिर से मुरली का एक स्टेटमेंट है, सम्मान की सीट पर सेट होकर ऑर्डर करो, सम्मान की सीट पर सेट होकर ऑर्डर करो। अगर मैं ऐसे ही ऑर्डर करूं, मैं ठीक हूं, मैं पॉजिटिव हूं, सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, लोगों में भी जाएगा नहीं। मैं सीट पर सेट होकर ऑर्डर करूंगा, सिगरेट नुकसान कारक है, गुस्सा नुकसान कारक है, तब वो सीट पर सेट होकर वो ऑर्डर अंदर जाता है। तो नया प्रोग्राम डालने के लिए हमें सीट पर सेट होना पड़ता है। यही आज का लेटेस्ट कंसेप्ट आया है। बीमारी का 1% बीमारी जेनेटिक है, 99% बीमारी का कारण हम खुद हैं, 99%। क्योंकि जैसे मैं उस परसेप्शन को नेगेटिव लेता हूँ, सेल भी वो नेगेटिव लेता है, केमिकल क्रिएट करता है और बीमारी आती, जिसको कहा गया प्लेसेबो इफेक्ट, नोसेबो इफेक्ट। प्लेसेबो इफेक्ट का अर्थ है 1/3 हीलिंग हमारी नेचुरल होती है, कुछ नहीं करें खुद ही होगी 1/3 हीलिंग। और नेगेटिव सोचते हैं तो वो भी असर डालेगी। और ये समय बड़ा सेंसिटिव है जब पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ चल रहे हैं, और हमें इसीलिए बहुत कॉशियस होना पड़ता है, मेरे को क्या सिलेक्ट करना है। जितने भी डर हैं, फियर हैं, वो जो बचपन से आए हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में है, उनको मेरे को ठीक करना है। तो उन डरों को
क्वेश्चनिंग करो, चैलेंज करो, डिस्प्यूट करो, काय को तू है, ये मेरा डर क्यों है। फियर को जब हम चैलेंज करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, डिस्प्यूट करते हैं, फिर नया प्रोग्राम डालते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो वो जो नेगेटिव फियर बचपन से गए थे, जैसे ही मैंने टीवी में देखा सुना, फियर गया, और जब फियर गया तो स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा निकलता है, और जब स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा निकलता है तो इम्यून सिस्टम डिप्रेस होता है। ये मैं $1 बिलियन कह रहा हूँ। व्हेनेवर स्ट्रेस इज देयर, इम्यून सिस्टम डाउन होगा और बीमारी आएगी, बीमारी आएगी। इसीलिए मेरे को स्ट्रेस को ठीक करना है, और वो ठीक होगा तो मेरी इम्यूनिटी भी ठीक होगी, डर नहीं होगा तो स्ट्रेस हार्मोन नहीं निकलेंगे, मैं हील होऊंगा, मैं ठीक होऊंगा। लास्ट मैं 2 एग्जाम्पल ब्यूटीफुल अभी के देता हूँ। बॉम्बे में ये प्लेटफॉर्म, ये रोड पर आसमा शेख, उसके फादर नींबू पानी बेचते हैं, और वो स्ट्रीट लाइट पर ही पढ़ रही थी। अभी 10वीं के एग्ज़ाम में उसको पास हो गई और अच्छे नंबर आए। पहली बार हुआ कि स्ट्रीट पर वो लड़की पढ़ रही है, शोर हो रहा है, आवाज़ें हो रही है, वो पढ़ रही है, और उसकी फैमिली में पहली बार किसी ने 10वीं पास की। टीवी ने उसको बहुत हाईलाइट किया, कई लोग अब मदद करने को आ गए, आपको आगे क्या करना है। मैं सोच रहा था क्या उसने किया, कॉन्शियसली तो सामने आवाज़ें आ रही है, सबकॉन्शियस तो उसका वीक है कि मेरी कोई हेल्प नहीं है, मेरे फादर तो सिंपल है, यहाँ है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। पर कॉन्शियसली उसने जो अपने को अंदर डाला, मेरे को पास होना है, मेरे को ये आवाज़ों से कोई मतलब नहीं, तो वो पास हो गई। और दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल है हेलन कीलर का। हेलन कीलर न देख सकती थी, न सुन सकती थी, वर्ल्ड की बेस्ट लॉरिएट बनी, नोबल कई चीज़ें लिखी, क्योंकि उसने कहा कई चीज़ें हम देख नहीं सकते, कर नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पर फील कर सकते थे, और वो जो फील करती थी वो अपने अंदर प्रोग्राम डालती थी। ओम शांति।